तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ली डोंग होता है वो युवान जी से बोलता है कि वज्रा को जिसे तुमने प्राप्त किया है वो तुम्हारा फाइनल प्राइज था, जिसका मतलब है कि वो लोअर टीयर का तो नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो यहाँ पर जो स्पिरिट रियलम है उसे एक गेम की तरह समझते हैं, लेकिन स्पिरिट रियलम जो है वो असल में बहुत ही ज़्यादा रियल है, क्योंकि वहाँ से मिलने वाली जो आइटम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं। और चूंकि तुम उस वज्रा को बाहर लेकर आए और उसकी मदद से जो ट्री स्पिरिट था उसे तुमने जान से मार दिया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये वाला जो र्यून्स है वो डिसअपेयर हो सकता है, जिसका यूनिक टनल की जो डिफ़िकल्टी है वो भी कम हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही गुआनिया जो होती है वो युवान जी के पास में आकर उसे बताती है कि जो स्पिरिट रियलम डंजन होते हैं वो खुद को इवोल्व और ड्रॉप करते रहते हैं। जैसे कि अगर तुम किसी आइटम को लेकर बाहर आते हो तो उसकी डिफ़िकल्टी कम हो जाती है, और वहीं अगर तुम वहाँ पर मारे जाते हो तो डंजन के अंदर रहने वाले मोस्टर पावरफुल बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम जो यूनिक टनल है उसकी रेड डांसिंग सूट जो है उसे ले सकते हो, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए जो मिशन होते हैं वो लेवल के ऊपर डिपेंड होते हैं, वॉक थ्रू जो है वो बस एक रेफरेंस है, असल में एक्चुअल रन जो होता है वो डिटेल के ऊपर डिपेंड करता है। जो सुनते के साथ ही वैंग टाई जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो यूनिक टनल है उसकी डिफ़िकल्टी जो है वो ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि रेड डांसिंग सूट जो है वो अभी भी वहीं पर अंदर है। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि ब्रदर वैंग टाई से उम्मीद की जा सकती थी, वे यहाँ पर फालतू की बात को छोड़ते हुए सीधे जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आ गए। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही वैंग टाई जो होता है वो बोलता है कि अगर इन चीज़ों को साथ में रखा जाए, तुमने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक यहाँ पर जो स्टैट्स रिवॉर्ड और इन्फॉर्मेशन है वो एस रैंक की जो डिफ़िकल्टी है उससे मैच नहीं कर रहे। और अब इतना बोलकर वैंग टाई जो होता है वो युवान जी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुमको छुपाने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना। जो सुनने के बाद में युवान जी जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम लोग ही नहीं यहाँ पर बातों को काटना शुरू किया था, अभी तक मैंने अपनी जो बात है उसे फिनिश जो है वो नहीं किया। और अब इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो थोड़ा नर्वस होते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं छुपा नहीं रहा हूँ, अभी तक मैंने इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं है। असल में जो वो ट्री था उसके अंदर एक स्टोन कॉफिन भी मौजूद था। और युवान जी की इस बात को सुनकर ली डोंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए युवान जी से बोलता है कि क्या वहाँ पर स्टोन कॉफिन था, आखिर उसके अंदर क्या था। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो सीरियस होते हुए उन लोगों को बताता है कि उस कॉफिन के अंदर जो त्रिपात एम्प्रेस है वो मौजूद थी, और जैसे ही मैंने कॉफिन को ओपन किया वो जाग गई। और अब युवान जी की इस बात को सुनते के साथ ही ली डोंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो जाग गई। और इतना बोलकर जो ली डोंग होता है वो इधर उधर घूमने लगता है, और इधर उधर घूमते हुए बोलता है कि अगर वो जाग चुकी है तो इस चीज़ की दो पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। अगर जो पहली पॉसिबिलिटी है उसकी बात की जाए तो जो माउंटेन गोन टेम्पल है वो अब एक हाई टियर का जो डंजन है उसके अंदर इवोल्व जो है वो हो जाएगा, और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो वहाँ का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसी के पास में एक नया डंजन जो है वो अपेयर हो जाएगा। इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो ताई सेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके प्रोफेशन को देखते हुए स्पिरिट रियलम के अंदर कोई भी चेंज होता है तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ली डोंग के इतना बोलते के साथ ही जो गुआन यहाँ होती है वो लिवान जी के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, बात को कंटिन्यू रखो, क्योंकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जितनी ज़्यादा कीमती होगी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम्हें उतना ही बेहतर रिवॉर्ड देगी। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए उससे बोलता है कि मुझे पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम यकीन नहीं करोगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है। सदियों से मरी हुई वो डेड लेडी जो थी वो अचानक से उठ गई और मुझे देखकर स्माइल करने लगी और कहने लगी कि वो मुझसे मिलने के लिए आएगी। मैं तो सच में इस फीलिंग के बारे में सोचकर ही घबरा रहा हूँ। और युवान जी की इस बात को सुनकर जो वैंग टाई होता है वो युवान जी से बोलता है कि अरे तुम्हें अपने ऊपर इतना भी यकीन जो है वो नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारा लेवल है उस लेवल की जो पर्सन है वो तुम्हारे जैसे लेवल के पर्सन से कभी भी नहीं मिलेगी। जो सुनते के साथ ही युवान जी भी काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की तरह लगी। जो सुनकर गुवानिया जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि एक बात तो बताओ, क्या वो एम्प्रेस जो है वो खूबसूरत थी। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सच कहूँ तो वो आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। जो सुनते के साथ ही जो वैंग टाई होता है वो बोलता है कि केवल खूबसूरत ही नहीं, मुझे लगता है कि उसकी हाई रिसर्च वैल्यू भी होगी। जो सुनते के साथ ही गुवानिया जो होती है वो गुस्से में उन दोनों से बोलती है कि क्या सच में तुम दोनों को यहाँ पर मेरे हाथों से मरना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ताई सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आकर जो ताई सेक्ट का एल्डर होता है उससे बोलता है कि एल्डरेशन, क्या आपको याद है कि शंघाई के अंदर एक जो नाइट कोर था उसे रिक्रूट किया गया था, उसने यूनिक टनल जो है उसे क्लियर कर दिया। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो एल्डर शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो।
और वह हैरान होते हुए जो वो दूसरा बंदा होता है उसे बोलता है कि जल्दी से सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि यूनिंग टनल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी लीक जो है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस चीज़ से हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो एल्डरसन को बताता है कि एल्डरसन ऑलरेडी सभी लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ से हमारे ताइस एक्ट की पहले ही रेपुटेशन कम हो चुकी है, क्योंकि आज से पहले हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाए थे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा एल्डरसन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर फनी सा फेस बना लेता है। और तभी जो वो बंदा होता है वो एल्डरसन को बताता है कि लेकिन शुक्र है कि जो ली डोंग है वो हमारे साथ में यूनिंग टनल के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने के लिए तैयार है। और इससे अलग एक और चीज़ है जो कि मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्म जो है वो करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सुनकर एल्डरसन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बताता है कि जो एंशियंट डे वंडर है वो अवेकन हो चुका है और जो क्रिस्म सन एडवाइज़र है उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग की रिक्वेस्ट रखी है। और अब उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो युवान जी होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि युवान जी जो होता है वो नाइट कोड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पढ़ रहा होता है। और वहाँ पर नाइट कोड के बारे में बताया जाता है कि नाइट कोड जो होता है वो शन का फेवर होता है और रातूस की स्पिरिट होती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं यिन और जो हत्याएं होती है उन्हें कंट्रोल करने में। और अगर इनका जो प्रोफेशनल मार्क है उसकी बात की जाए तो वो आधा कटा हुआ काला चांद जो है वो होता है। सभी प्रकार के जितने भी क्लास होती है उसमें इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसकी कॉम्बैट पावर बहुत ज़्यादा होती है। सभी नाइट गॉड जो होते हैं वो एक असेसियन के रूप में पैदा होते हैं। इनकी एबिलिटी जो होती है स्पिरिट को कंट्रोल करने की वो इन्हें और भी ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो बना देती है। और जिस टाइम पर नाइट गॉड जो होता है वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है तो वो अपनी जो क्लास होती है उसे भी चेंज कर सकता है। और अब इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद में युवांशी जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या काले कलर का आधा कटा हुआ चांद, लेकिन मेरे फोरहेड के ऊपर जो उस दिन जो मार्क बना था वो तो काले कलर का फुल मून था। तो क्या वो मून जो था वो इस वाले मून से अलग था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इस बारे में जो मेंशन है वो कहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो सही है या फिर गलत है। इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं अभी इसके बारे में किसी को कुछ भी ना बताऊँ। और अगर मैं यहाँ पर ब्लैक मून फुल मून के बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा, जिसका मतलब है कि लो लेवल के जो लोग हैं वो इसके बारे में एक्सेस जो है वो नहीं ले सकते। वैसे भी अगर देखा जाए तो जितना ऊंचा स्तर होता है उसकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है, तो ये नॉर्मल सी बात है। मुझे लगता है कि अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा जो है वो नहीं सोचना चाहिए। अब फ्यूचर में अपने आप ही इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल जाएगा। और अब इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो गुआनिया की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर गुआनिया, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में गुआनिया जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि ठीक है, पूछो तो मैं क्या पूछना है। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो गुआनिया से पूछता है कि मैंने ऑनलाइन चेक किया कि जो त्रिपात माउंटेन गोडस है वो असल में रियल लाइफ के अंदर भी एग्जिस्ट जो है वो करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो त्रिपात माउंटेन गोडस थी वो भी असल में एग्जिस्ट करती होगी? और युवान जी की इस बात को सुनकर जो गुआनिया होती है वो युवान जी से बोलती है कि स्पिरिट रियलम जो होता है वो असल में रियलिटी और इल्यूजन का एक मिक्सचर होता है। उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि रियलिटी के ऊपर बेस होती है, जैसे कि वहाँ पर मौजूद बिल्डिंगें हो गई या फिर टेम्पल हो गए या फिर कोई रिवर हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर इल्यूजन से भी बनी हुई होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड भी होती है, जैसे कि तुम स्पिरिट को ले सकते हो, क्योंकि अगर वे रियल वर्ल्ड के अंदर होती तो मुझे लगता है कि रियल वर्ल्ड कब का ख़त्म हो चुका होता। जो सुनते के साथ ही अब युवान जी जो होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि इसका मतलब है कि जो थ्री पाथ माउंटेन कोडस है वो रियल में एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती है। जो मैंने कॉफिन के अंदर देखा था वो बस एक इल्यूजन था। सच में मैं तो इस चीज़ को सुन सोच कर ही बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। शुक्र है कि मैं स्पिरिट रियलम की जो वो ओल्ड लेडी है उससे बच गया। जो सुनकर गुआनिया जो होती है वो युवान जी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि एक मिनट, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो फिर अब तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? जो सुनकर बेचारा युवान जी जो होता है वो नर्वस होते हुए गुआनिया से बोलता है कि सिस्टर गुआनिया, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर मुझसे नाराज़ हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ली डोंग जो होता है वो गुआनिया के पास में आ जाता है। और गुआनिया के पास में आते हुए उसे बोलता है कि गुआनिया मेरे साथ में चलो, क्योंकि वाइट टाइगर स्क्वाड का एक बंदा जो है वो यहाँ पर होटल के अंदर मरा हुआ पाया गया है। जो सुनकर जो गुआनिया होती है वो भी उसे ओके बोल देती है। और तभी जो ली डोंग होता है वहाँ से जाते हुए जो युवान जी होता है उसे बोलता है कि ठीक है, तुम दोपहर में फ्री हो तो तुम वापस स्कूल में जा सकते हो। जो सुनकर युवान जी भी ओके बोल देता है। और अब जो युवान जी होता है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने स्पिरिट रियलम वॉलकर का मर्डर जो है वो कर दिया है। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? और अब युवान जी की इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बैठे होते हैं।
और अब हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो आगे आते हुए वहाँ पर मौजूद जो सभी लोग होते हैं उनसे बोलते हैं कि जो हमारे सेक्ट मास्टर है उन्होंने ये सेंस किया है कि डीमन लॉर्ड जो है वो मारा जा चुका है, जिसका मतलब है कि हमारी ताई सेक्ट के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर जो डीमन लॉर्ड कैरेक्टर कार्ड है उसकी बात की जाए तो वो अभी भी स्पिरिट रियलम के अंदर वापस जो है वो नहीं लौटा है, तो इसीलिए हम लोगों को पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर है। तो इसीलिए तुम लोगों का मिशन है कि यहाँ पर इस चीज़ को सर्च करो कि आखिर कौन डीमन लॉर्ड का सक्सेसर है। अगर डीमन लॉर्ड का जो सक्सेसर है उसे पहचानने की बात की जाए तो इसकी दो बड़ी निशानी जो है वो होने वाली है। सबसे पहला तो उसका प्रोफेशन मार्क की अगर बात की जाए तो वो ब्लैक कलर का फुल मून होने वाला है। और इससे अलग अगर यहाँ पर जो दूसरी निशानी है उसकी बात की जाए तो जिस टाइम पर वे लोग स्पिरिट रियलम को क्लियर करते हैं तो उन्हें वे रिवॉर्ड जो है वो प्राप्त होते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी नाइट गॉड जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता। और अब उस ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये डीमन लॉर्ड का सक्सेसर कोई और नहीं बल्कि युवान जी होता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो युवान जी का जो स्कूल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि युवान जी जो होता है वो भी अपने स्कूल के अंदर आ चुका होता है। मोबाइल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मैं 10 मिनट के अंदर स्कूल में आ गया, सच में मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। और अब युवान जी की इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने अभी अभी जो जुइंग थी उसे गेट पर खड़ा हुआ देखा, ऐसा लगता है कि शायद वो वहाँ पर अपना जो शुगर डैडी है उसके आने का इंतज़ार कर रही होगी। जोश उनका दूसरा लड़का जो होता है वो उससे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मेरी गोडस जो है वो इस तरह की लड़की जो है वो नहीं हो सकती। जोश उनका पहला लड़का बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने हर एक मंडे देखा है कि एक अमीर लड़का जो है वो बहुत ही महंगी कार को लेकर आता है और वो उसके साथ में यहाँ से जाती है और ये चीज़ हर हफ्ते होती है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जोइंग क्या ये क्लास बिली की बात कर रहे हैं। और अब इतना सोचकर युवान जी वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि युवान जी क्या तुम आफ्टरनून में क्लास लैब के अंदर चलोगे। जो सुनकर युवान जी भी ओके बोल देता है। और अब वहाँ से जाते हुए युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो क्लास बेली है वो इस तरह की हरकतों को करेगी। सच में ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। और अब युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक होटल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि खून के काफ़ी सारे निशान पड़े होते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर जांच को कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ली डोंग और जो गुआन यहाँ होती है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और जो गुआन यहाँ होती है वो बोलती है कि अगर मेल विक्टिम की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो झाओ यिंग था, जो कि जो रोड पब्लिक सोसाइटी ब्यूरो है उसके अंदर भी काम किया करता था। और इससे अलग वाइट टाइगर स्क्वाड का भी एक स्काउट था जो कि रैंक 2 का स्काउट था। और इससे अलग जो फीमेल विक्टिम है उसकी बात की जाए तो इसका नाम जो है वो ली जू था, जो कि जो जाओ यिंग है उसकी वाइफ थी। इससे अलग मैंने यहाँ पर चारों तरफ सर्च किया लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रूम के अंदर किसी भी प्रकार के स्ट्रगल के जो साइन है वो नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि किसी ने जो एविडेंस है उसे पूरी तरह से मिटा दिया। इससे अलग मैंने जो डस्टबिन है उसे चेक किया, जहाँ पर कि मुझे 2 यूज हो चुके कॉन्डोम जो है वो मिले, लेकिन इससे अलग जो 3 कॉन्डोम है बॉक्स के अंदर से भी मिसिंग है। इससे अलग अगर जो मेल विक्टिम है उसकी बॉडी की बात की जाए तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे सिंगल अटैक से ही जो है वो मारा गया है। उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार के जो टॉर्चर के निशान है वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो कॉन्डोम है वो मिसिंग है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वो जियाओ है उसकी मौत से पहले उसके ऊपर हमला जो है वो किया गया था। जोश उनका लीड ऑन जो होता है वो बोलता है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उन्होंने यहाँ पर कैमरेज की फुटेज जो है वो चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर किलर का कोई भी नामो निशान जो है वो नहीं मिला, जिसका मतलब मुझे शक है कि यहाँ पर जो किलर है वो पक्का एक स्पिरिट रियलम वॉल्कर था, जो कि यहाँ पर कैमरे से बचते हुए यहाँ तक पहुँचा और इन लोगों को ख़त्म किया। जो सुनते के साथ ही गुवानिया जो होती है वो बोलती है कि एक ऑर्डिनरी वॉल्कर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो हमारे जैसे ऑफिशियली मेंबर को मारने की कोशिश कर सके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वॉल्कर जो भी था उसका प्रोफेशन इविल पाथ था। जो सुनते के साथ ही लीडोंग जो होता है वो बोलता है कि अगर हम जो सिचुएशन है उसकी काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो झाओ यिंग था शायद ये इविल पाथ वॉल्कर जो थे उनके साथ में मिलकर काम जो है वो कर रहा था, या फिर इससे भी बुरी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि झाओ यिंग के पास में खुद की कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी थी, लेकिन ये उसके बाद भी उस पर्सन का सामना जो है वो क्यों नहीं कर पाया, जबकि इसके पास में खुद का डिफेंस वेपन भी जो है वो मौजूद था। जो सुनकर गुवानिया जो होती है वो बोलती है कि मुझे यकीन है कि इसे जिस किलर ने भी मारा है वो रैंक 2 का तो स्काउट नहीं हो सकता। जिस काम पर्सन ने भी इस काम को किया है उस पर्सन की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो इतनी सफाई के साथ में इस काम को निपटा पाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक लड़की जो होती है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए जो ली डोंग होता है उसे बोलती है कि हमें अभी अभी कुछ और न्यूज़ जो है वो मिली है।
और अब वो ऑफिसर जो होती है वो रिपोर्ट को जो ली डोंग होता है उसे देते हुए बताती है कि हमें पता चला है कि जो चाओ यिंग था वो और भी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ में इंजॉय जो है वो किया करता था, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियां जो है वो कॉलेज की लड़कियां हुआ करती थी। और हम लोग जो है वो जल्दी ही उन लड़कियों के जो एड्रेस है वो निकाल लेंगे। जो सुनते के साथ ही ली डोंग जो होता है वो बोलता है कि जाओ यिंग जो है वो ज़्यादातर अपने जो होटल थे उन्हें चेंज करता रहता था, लेकिन उसके बाद भी किलर को इसका एड्रेस और रूम नंबर अच्छे से याद था, जिसका मतलब है कि वो काफ़ी लंबे टाइम से इसे ट्रैक कर रहा था। एक मर्द को सबसे बेहतर तरीके से वही लड़की जो है वो जान सकती है जो कि उसके साथ में बैठ के ऊपर टाइम जो है वो बिताती है, जिसका मतलब है कि अगर हम जो चाहो येंगे उसकी सभी प्रेमिकाओं को ढूंढने की कोशिश करें तो उनसे हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। और इस चीज़ से एक और बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि उसने जाओ यिंग को मारने से पहले पक्का इसे टॉर्चर तो किया होगा, लेकिन आखिर जो चाओ यिंग है उसे टॉर्चर करने का क्या कारण हो सकता है? क्या वो इससे कुछ पता करना चाहता था? क्या ये किसी प्रकार का बदला हो सकता है, या फिर इविल प्रोफेशन के लोगों का किसी प्रकार का जो रिचुअल है वो हो सकता है? और अब ली डोंग की इस बात को सुनकर गुआनिया जो होती है वो ली डोंग से बोलती है कि तो क्या हमें यहाँ पर जो युआन टिंग है उसे बुलाना चाहिए, क्योंकि वो जाओ यिंग की जो स्पिरिट है उसे एब्जॉर्ब कर इसकी मेमोरी का एक्सेस ले पाएगा, जिसके बाद में हमें किलर की जो आइडेंटिटी है वो मिल सकती है। जो सुनकर ली डोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टाई सेक्ट है उसने इस टाइम पर जितने भी ऑफिसर नाइट कोड है उन सभी को कैपिटल के अंदर समन जो है वो किया हुआ है, जिसका मतलब है कि युआन टिंग भी यहाँ पर नहीं है। जो सुनते के साथ ही गुआनिया जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि युआन टिंग अगर गया हुआ है तो इसका मतलब है कि जितने भी रीजन के नाइट कोड है वे सभी के सभी यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन सच में ये सोचने की बात है कि क्या ये एक कोइंसिडेंस जो है वो हो सकता है कि किलर ने उस टाइम पर ही यहाँ पर आकर मर्डर किया जिस टाइम पर कोई भी नाइट कोड जो है वो मौजूद नहीं था। और इतना बोलते के साथ ही गुआनिया जो होती है उसे जो युआन जी होता है उसके बारे में याद आता है और वो बोलती है कि एक मिनट को यहाँ पर जो प्रोमोडियल नाइट है वो भी तो मौजूद है, उसके बारे में अभी भी कोई भी जो है वो नहीं जानता है और वो थाई सेक्ट के अंदर भी नहीं गया। मैं जल्दी से जो प्रोमोडियल है उसे कॉल कर यहाँ पर बुला लेती हूँ। जो सुनने के बाद में जो ली डोंग होता है वो भी गुआनिया को ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो युआन जी के स्कूल के ऊपर आ जाता है जहाँ पर की क्लास चल रही होती है। और वहीं हम देखते हैं कि बेचारा जो युआन जी होता है वो आराम से बैठकर जो मोबाइल होता है वो चला रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो अपने मोबाइल के अंदर जो स्पिरिट रियलम होते हैं उन्हें देख रहा होता है, जहाँ पर कि उनकी डिफ़िकल्टी और स्टेज बताई जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से जो युआन जी होता है उसे गुआनिया की कॉल जो है वो आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही युआन जी भी थोड़ा घबरा जाता है और वो धीरे से जो गुआनिया होती है उसे बोलता है कि सिस्टर गुआनिया, अभी मैं क्लास में हूँ, आप इस टाइम पर कॉल क्यों कर रही हो? जो सुनकर गुआनिया जो होती है वो युआन जी से बोलती है कि युआन जी मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तो 20 मिनट बाद मुझे जो स्कूल का गेट है वहाँ पर खड़े हुए मिलो, मैं तुम्हें पिक कर लूँगी। और उसके इतना बोलते ही हम 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गुआनिया आ चुकी होती है और जो युआन जी होता है वो भी उसके पास में आने लगता है। और अब युवान जी जो होता है वो आकर जो गुआनिया की कार होती है उसके अंदर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि अरे तुम तो जो स्काउट का मर्डर था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कही थी ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनते के साथ ही गुआनिया जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि इस टाइम पर हमें एक नाइट कोड की ज़रूरत है जो कि विक्टिम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर जो उसकी मेमोरी है उसे देख पाए। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो गुआनिया से बोलता है कि मैं इस चीज़ को ट्राई जो है वो कर देख सकता हूँ। अगर बात की जाए स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की तो ये इंटेंट एबिलिटी के कारण ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं होने वाला, लेकिन अगर मेमोरी को रीड करने की बात की जाए तो मैंने आज से पहले ये नहीं किया, तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। जो सुनकर गुआनिया जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि तुमने आज से पहले ये चीज़ नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो, हम लोग जो है वो ट्राई कर देख सकते हैं। जो सुनते ही युवान जी का ध्यान जो होता है वो बाहर खड़ी हुई लड़की के ऊपर जाता है और हमें पता चलता है कि बाहर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो होती है वो काफ़ी अच्छी ड्रेस में खड़ी होती है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो जूइंग है ना। अगर इसे सर से पैरों तक देखा जाए तो इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पक्का ये एक डिज़ाइनर है और यहाँ पर खड़ी होकर पक्का किसी का इंतज़ार जो है वो कर रही है। और अब युवान जी की इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि युवान जी जो होता है वो उस डेड बॉडी के पास में आ चुका होता है और वहाँ पर जो ली डोंग होता है वो युवान जी से बोलता है कि चलो ठीक है युवान जी अब शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो नाइट गॉड होता है उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और हम देखते हैं कि उस बंदे की जो सोल होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मौत के बाद में जो कॉन्सियसनेस होती है वो धीरे धीरे कर कमज़ोर जो है वो हो जाती है, क्योंकि स्पिरिट भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। केवल मरने से पहले की कुछ मेमोरियाँ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग रूप में जो है वो बची हुई रहती है, जिसका उसे आसानी से जो है वो पढ़ा जा सकता है और देखा भी जा सकता है। और इतना सोचते के साथ ही युवान जी जो होता है वो उस बंदे की जो सोल होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसपास की जगह काली होने लगती है और युवान जी जो होता है वो बोलता है कि मैंने आज से पहले इस चीज़ को नहीं किया, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ।
और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है उसे वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो नजर आने लगती है। और तभी युवान जी जो होता है उसे वहाँ पर एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि अच्छे से बिहेव करो और जो मेरे सवाल का जवाब है वो बिल्कुल चुप सही से दो। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है वो एक ब्लैक कलर का जो कमरा होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सब कुछ पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट होता है। और तभी जो युवान जी होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या इस लड़की ने कपड़े नहीं पहने। और अब युवान जी के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।